अब ये देखिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन ट्राइंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड। तो अब हम जान चुके हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए ये क्या हो गया एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे एल एक्स, फिर एंड डैश इज अ मीडियन। अब देखिए इसमें मीडियन क्या है, एम और एन का मिड पॉइंट क्या है वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे एल वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एल वाई। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर उसके सभी एल्टीट्यूड्स। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। तो ये देखिए ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल और जिसका नाम है पी क्यू आर। अब हम क्या करते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ऐसे करके हमें यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। ये हो जाएगा ए, तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया। अब क्यूब से हम खींचेंगे, ए बी। अब आर से एक एल्टीट्यूड खींचेंगे, तो ये देखिए हमने सब एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आगे क्या दिया है, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिला है उसका नाम देना है ओ। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है ये, तो ये हो जाएगा ओ। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एस टी बी, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर उसका मीडियन ड्रॉ करना है और उसके बाद उसमें सेंट्रॉइड बताना है कि कहाँ पे है। तो ये देखिए ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसका नाम हो गया एस टी वी। अब हमें इसमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो देखिए मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट हम पहले निकालेंगे, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, ये राउंडर की हेल्प से। तो देखिए पहले हम टी वी का मिड पॉइंट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रखा हमने और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी। फिर आर की यहाँ पे लगाना है, फिर एक नीचे, फिर इसको यहाँ पे रख के टी पॉइंट पे एक आर्क यहाँ पे लगाना है और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाना है। ये देखिए अब फिर क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमें मिड पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट है टी वी का। अब हम यहाँ से यस वर्टेक्स से इसका मीडियन खींच सकते हैं, देखिए कैसे। तो ये देखिए ये मीडियन हो गया हमारा, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट पी। और यहाँ पे आप देखिए इसको मैंने यहाँ पे डैश डैश क्यों किया है, क्योंकि अगर हम पूरा इसको लाइन खींच देते ना फिर सब एक में मिक्स हो जाता, तो हमें पता नहीं चलता कि मीडियन कौन सा है और फिर वो उसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, इसलिए इसको डैश डैश करके करना है। अब देखिए हम एस और वी पे मिड पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे है। तो
यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। देखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हमने। फिर क्या करेंगे, देखिए अब हम एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे और एक आर्क इधर। ये हो गया। अब यहाँ पे रखना है राउंडर को और एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और ये आर्क भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, और इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कर रहा है। अभी थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे मिला है। तो अब हम एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। ये देखिए इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब हम क्या कर देंगे, टी से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये था पी और ये हो जाएगा क्यू। अब देखिए हम एस टी पे जो मिड पॉइंट है वो लेंगे। देखिए आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, तो आधे से ज़्यादा दूरी ये देखिए हमने ले लिया। अब एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे और फिर एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे रखना है आपको राउंडर, एक आर्क इस साइड और एक आर्क इस साइड, और फिर अभी थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब इन दोनों को जॉइन कर देंगे। ये देखिए मिड पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, तो इसका नाम हो जाएगा पी क्यू और आर। अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं वी से। तो ये देखिए हो गया। अब हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। जैसे देखिए ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, ये तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ना। तो इसलिए हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेंट्रॉइड, हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि शो द सेंट्रॉइड, और इसको हम किससे हमेशा डिनोट करते हैं, जी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। ये देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाई ओ। अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे, और फिर इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो चलिए हम करते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका नाम है एल एम एन। अब हमें इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, ये जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। ये हो गया। अब इस लाइन को भी करना है। ये देखिए ये दोनों लाइन हो गए एक्सटेंड। अब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो पहले एल से करते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ। तो ये हो गया।
इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो ये हो गया एल ए। अब एन से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए कैसे करना है। अब फिर इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे बी। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। उसके बाद अब हमें एम से भी, जो इसका एम वर्टेक्स है उससे भी हमें एक एल्टीट्यूड खींचना होगा। तो देखिए उसको भी खींचते हैं ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ पे अब एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यहाँ तक ये लाइन हो गई। उसके बाद डैश 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 डैश। तो ये देखिए इस पे हमने जो बनाना था, हमें क्या बनाना था, यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाना था, तो हमने बना लिया। अब इसमें क्या बोला था कि ऑर्थो सेंटर हमें बताना है। देखिए कैसे, ऑर्थो सेंटर बाय ओ। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हमने क्या पढ़ा है, जब तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो देखिए एल ए, ये एल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। फिर इसको हम पहले नाम दे देते हैं सी। देखिए एम सी कहाँ पे, यहाँ पे, और बी एन यहाँ पे। तो ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से। तो ये हो जाएगा ओ। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। तो यहाँ पे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर उसमें मीडियन बनाना है। तो चलिए हम करते हैं, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, एक तो हमने बेस खींच दिया, उसके बाद आपको प्रोटेक्टर लेना है और आपको ऐसे रखना है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री देखेंगे, देखिए 80 के बाद 90, यहाँ पे हो गया ना। अब हम इससे एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये पॉइंट पे हमने लाइन खींच दिया। अब इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब देखिए इस पे हमें क्या बनाना है, मीडियन बनाना है इन सब में। तो पहले हम वाई जेड का मिड पॉइंट लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले सब में किया था, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। एक आर्क आपको ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है, फिर यहाँ पे रखना है, और एक आर्क ऊपर और फिर एक आर्क नीचे, और फिर इसको थोड़ा अभी एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए अब इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमें मिड पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं पी, और फिर इसको हम एक्स से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन। एक्स पी क्या हो गया हमारा, मीडियन। तो अब ये तो एक्स पी हो गया। अब हमें इस लाइन पे भी मीडियन चाहिए होगा, तो हम
फिर से राउंडर का ही यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको रखा, फिर मोर देन हाफ डिस्टेंस मतलब आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, तो देखिए आधे से ज़्यादा दूरी हमने ले ली। तो एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको इधर रखेंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। अब देखिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों जगह मिल गया है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखिए क्या करते हैं, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए हमें मीडियन कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको हम, ये जो x है हमारा, y है, देखिए ये पॉइंट y है, इससे हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा y और q, ये एक मीडियन हो गया। अब हमें x और y पे भी एक मिड पॉइंट लेना है और फिर z वर्टेक्स से भी मीडियन खींचना है। तो चलिए हम ले लेते हैं मोर देन हाफ डिस्टेंस। ये देखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। अब हम आर्क लगाते हैं। एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर यहाँ पे लेना है, फिर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, और फिर थोड़ा इसको हम लोग और ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मिला। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम इन दोनों को अभी ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको Z से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो PQ ये हो जाएगा R। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या हो गया, मीडियन। देखिए इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे है, ये मीडियन, फिर ये वाला मीडियन, फिर ये वाला मीडियन, तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, G से। देखिए यहाँ पे जी से करना भी है, क्वेश्चन में भी दिया है, और हम हमेशा जो मीडियन का कॉन्करेंस पॉइंट होता है उसे G से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो ये क्या है, हमारा सेंट्रॉइड है और इसको डिनोट करना है G से। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। देखिए जो हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ड्रॉ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देखिए इसमें सबसे पहले हमें आइसोसेलियस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड ही डिफरेंट हो, और इसमें हमें मीडियन भी ड्रॉ करना है और एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है, और फिर हमारा ऑब्जर्वेशन लिखना है कि हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम पहले आइसोसेलियस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लिया हमने। यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये हो जाएगा B और C। ये हमने 6 सेंटीमीटर का बेस ले लिया। अब ये जो दोनों साइड है ये हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हम राउंडर में ले लेते हैं, डिस्टेंस से लेके यहाँ तक। ये देखिए
ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे और ये यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और फिर एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ये हो गया ए। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, मीडियन। मीडियन देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, मतलब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर का ये है पूरा, 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। और यहाँ पे भी मिड पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आएगा, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इसमें भी बीसी पे भी मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। ये दोनों तो 8 सेंटीमीटर के थे, इसलिए हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, मतलब तब क्या हो जाएगा, ये दोनों इसका मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना, तो हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए ए से ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे। अब देखिए ये जो मीडियन हमें मिला है इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो ये हो गया मीडियन का कॉन्करेंस पॉइंट। अब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो चलिए हम एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एल्टीट्यूड तो हमारा यही आने वाला है, मतलब ए टू पी ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ से सी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया। अब बी वर्टेक्स से करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए, और फिर यहाँ से भी करते हैं। देखिए यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मीडियन और ये क्या हो गया हमारा एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए जो मीडियन होता है उसका कॉन्करेंट पॉइंट किससे डिनोट करते हैं हम, जी से। तो ये हो गया जी, और फिर जो एल्टीट्यूड होता है उसका कॉन्करेंट पॉइंट किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जर्वेशन भी पूछा था कि क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आ रहा है, सेम लाइन पे आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं देखिए यहाँ पे द सेंट्रॉइड जी एंड, पहले तो ये हम लिख देते हैं कौन सा सेंट्रॉइड है और कौन सा ऑर्थो सेंटर है। देखिए ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड और ये हो गया ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं जी एंड ऑर्थो सेंटर ओ लाइज ऑन perpendicular bisector of segment BC। देखिए यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रॉइड जी है और ऑर्थो सेंटर ओ है वो एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहे हैं। जैसे देखिए ए टू पी इस पे ही दोनों आ रहे हैं, सेंट्रॉइड भी इसी पे आ रहा है और ऑर्थो सेंटर भी इसी पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम 7th वन करते हैं जो बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक दिया उसे हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड। अभी देखिए ये क्या है, सेंट्रॉइड है, मतलब ये सारे क्या है, मीडियन है। इफ लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड आउट जी सी। तो यहाँ पे देखिए आर जी दिया है, मतलब
आर और जी दिया है, हमें जी सी निकालना है। आर और जी कितना दिया है 2.5, तो हमें जी सी बताना है कितना होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब मीडियन में जो सेंट्रॉइड होता है वो हर एक मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। तो यहाँ पे देखिए ए टू जी और जी टू पी, इनका रेशियो क्या होगा पता है आपको, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। मतलब वर्टेक्स से स्टार्ट होता है ना, तो वर्टेक्स के इधर वाला क्या होगा, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक 2 और फिर वहाँ से लेके बेस तक क्या होगा 1 होगा। वैसे यहाँ पे अगर हम बी और क्यू ले तो बी टू जी कितना होगा 2 और जी टू क्यू ले तो 1। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे आर टू जी कितना है 2.5, तो हमें बताना है कि जी टू सी कितना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं जी टू सी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन का जी टू सी अपॉन जी आर जी, तो यहाँ पे अपॉन आर जी क्या है, इसका रेशियो 2:1 है, 2:1। अब देखिए यहाँ पे जी सी कितना है हमें नहीं पता, हमें तो वो निकालना है। तो जी सी अपॉन आर जी कितना है, देखिए आर जी 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम लेंगे 2.5 यूनिट है, तो 2.5 इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए क्या हो जाएगा, जी सी इज इक्वल टू, अब ये 2.5 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जी सी कितना आया 5, तो हम लोग यहाँ पे जी सी लिख देते हैं 5 यूनिट। अभी देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ बी जी, यहाँ पे सेकेंड वन करते हैं बी जी। देखिए बी जी दिया है, बी जी दिया है, हमें बी क्यू बताना है कि कितना होगा। अब देखिए हमें पूरा बताना है कि बी क्यू कितना होगा, बी जी दिया है तो यहाँ पे देखिए पहले हम रेशियो लिख देते हैं, बी जी अपॉन क्या हो जाएगा जी क्यू इज इक्वल टू 2:1, यही है इसका रेशियो। तो यहाँ पे देखिए बी जी हमारे पास कितना है 6, जी क्यू तो हमें पता ही नहीं है 2:1। अब देखिए क्या होगा, जो 1 है इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 1 इज इक्वल टू 2 GQ। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 6/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा GQ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो देखिए GQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GQ कितना आ गया 3। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है कि BQ हमें बताना है। तो देखिए BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BG प्लस GQ। तो यहाँ पे BG प्लस GQ, तो BQ इज इक्वल टू BG कितना है, देखिए यहाँ पे 6 और GQ अभी अभी हमने निकाला कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 6 + 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। अब देखिए थर्ड वन क्या है, इफ लेंथ ऑफ AP कितना है 6 सेंटीमीटर, देन AG बताना है और GP हमें बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम AG निकालेंगे, तो AG इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, पूरा कितना है 6 × तो देखिए AG क्या होगा, इसका रेशियो पहले ये 2 होगा और ये GP क्या होगा 1 होगा। अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो जब हमें कोई चीज़ डिवाइड करके लिखनी होती है ना तो हम ऐसे ही लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो AG कितना आया 4। अब देखिए यहाँ पे GP क्या हो जाएगा, GP इज इक्वल टू पूरा कितना है 6 × इसमें रेशियो में GP क्या है 1/3 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो GP कितना आ जाएगा 2। तो देखिए हमने पूरा जो भी क्वेश्चन दिया था हमने फिल कर लिया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।